डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन। अब हमें एक पॉइंट से दी हुई लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये इस इक्वेशन होगी लाइन की, ये पॉइंट हो गया। तो कुछ नहीं करना, जो लाइन दी गई है उसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और जहाँ x और y है उसकी जगह ये दोनों पॉइंट जो दिए हुए हैं वो पुट कर देंगे। उसका मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, दो लाइन्स पैरेलल है, उनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से देखो पैरेलल ये बताएंगे, ये दोनों सेम है तो पैरेलल होती हैं। तो इसका सिंपल हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले हैं। देखिए अब अपनी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब जो ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से 7y, इसको अकेले y की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सारे टर्म्स को इस साइड भेज देंगे। माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस सी। तो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ से अब आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू 0 और m किसके इक्वल? -1 अपॉन 7। तो स्लोप हो गया -1 अपॉन 7, और ये जो c होता है ये कौन सा होता है हमारा? y इंटरसेप्ट, जो किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ठीक है, ऐसे इसका ये सेकेंड पार्ट है। 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछी थी। तो 3y इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस का 5, y की वैल्यू माइनस 6x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 3। कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। m किसके इक्वल? -2 के, c किसके इक्वल? 5 अपॉन 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती थी? x बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी इस फॉर्म में अब इस दी हुई इक्वेशन को बनाना है। इस दी हुई इक्वेशन को बनाना है तो सबसे पहले 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y, ये 12 इस साइड चला गया। अब यहाँ 12 नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए 1, तो ये 12 से हम क्या करवा देंगे? डिवाइड। तो 3x प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, ये कट जाएंगे। x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो आगे इस टाइप फॉर्म में यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी? 4, b की वैल्यू कितनी होगी? 6। ये जो x के नीचे a है ये तो हमारा क्या कहलाता है? a, x इंटरसेप्ट आया 4, और जो b होता है वो क्या कहलाता है हमारा? y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट देखो इसी का, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, लाइन 4x माइनस 3y इस 6 से डिवाइड करवा देंगे। ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन 3x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखो ऊपर केवल x चाहिए, तो ये 2 इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट हो गया कितना? 3 अपॉन 2। ये y इंटरसेप्ट हो गया -2। ठीक है, थर्ड पार्ट, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -2, -2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, y 3 को इसके अपॉन में भेज देंगे। y इक्वल टू -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, इससे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। अब यहाँ x की कोई टर्म नहीं है, यानी a की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू b -2 अपॉन 3, यानी केवल b मिला यहाँ से। b कितना मिला?
2/3 और x कुछ भी नहीं मिल रहा, तो यानी x का तो कोई भी इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो x हैव नो इंटरसेप्ट और y इज इक्वल टू -2/3। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म्स, find their perpendicular distance from the origin and the angle between the perpendicular and the positive x axis। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में करना है हमें, नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती थी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, या हम उसको लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, कुछ भी लिख लो। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में, ये हो गया x माइनस 3y, इस प्लस 8 को उस साइड भेज दो, ये -8 हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो p था हमारा पॉजिटिव होता था, इसको पॉजिटिव करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x प्लस √3y और +8। अब इसका तरीका होता है ये थीटा बनाने का, क्या तरीका होता है, जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इसके अंडर रूट से दोनों साइड डिवाइड कर दो, ये कितना आएगा 1, √3 का 3, 4, 2, यानी दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो यानी 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई -x/2 प्लस √3/2 और 8/2 यानी कि 4, ये बन गई इक्वेशन। अब इसमें कंपेयर करना था, तो देखो x तो है, x के साथ क्या आ रहा है, कोस थीटा, तो यानी इस -1/2 को हमें कोस की फॉर्म में लिखना है और इस √3/2 को साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि -1/2 कोस में कितना होता है, कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, और √3/2 किस में होती है, साइन 20 में, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन की वैल्यू प्लस आ रही है, कोस की वैल्यू माइनस आ रही है, तो यानी किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 to 180 के बीच में, तो किस पे आएगा, ये 120 पर आएगा, तो यानी थीटा आ गया हमारा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री। तो एक्स कोस, इसकी जगह -1/2 की जगह क्या लिख दूंगा, कोस 120, तो x इंटू कोस 120, √3/2 की जगह साइन 120, y ऐसे कैसे इक्वल टू 4 आ गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया 4, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर कितना हो गया, थीटा, यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, y -2 इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 0x प्लस y इज इक्वल टू 2, हो गया। अब 0x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो गया यहाँ तक, तो 0x 1, यहाँ पर देखो इसका 1 है कोस, x के साथ क्या आता था, कोस थीटा, तो 0 कहाँ पर होता है, कोस 90 पर, यानी 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 प्लस y के साथ साइन आता था, साइन 90 इज इक्वल टू 2 बन गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, 2, और दोनों बीच के एंगल जो आया वो कितना आया, 90 डिग्री आया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब x प्लस -1 y इज इक्वल टू 4, किससे डिवाइड करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी √2, इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। जब √2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी x/√2 प्लस -1/√2 4√2, ये हो गया 2√2 आ गया। अब x cos थीटा y sin थीटा, यानी इसकी cos की वैल्यू चाहिए, और -1/√2 sin थीटा। अब देखो साइन cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहाँ पर जो ये हमारा थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 कहाँ पर होता है भाई, 45 पर, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। लेकिन 45 तो किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
हमें चाहिए किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 360 में से इसको क्या करवा देंगे, माइनस। तो किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 माइनस 45 315, यानी जो थीटा आया वो कितना आया, 315। तो cos 315 की वैल्यू 1/√2 और sin 315 की वैल्यू -1/√2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाली में। तो x cos 315 प्लस y sin 315 इज इक्वल टू 2√2। तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारा 2√2, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्सिस के बीच में कितना एंगल आया, 350। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 5 5 -2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का। तो सबसे पहले हम अपनी इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे 12 यानी लाइन की फॉर्म में लाएंगे, ax + by + c की फॉर्म में, उसमें नहीं है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 12x + 72 5 5 -10 इस तरह भेज दो। 12x - 5 5 + 72 + 10, तो 12x - 5 5 + 82 = 0। तो ये बन गया हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब फार्मूला हमने पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन ए गिवन पॉइंट एंड ए दी लाइन। क्या था फार्मूला, ax1 + by1 + c = √ में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये लाइन थी, लाइन हमारी कौन सी है, ये। तो इसमें x1 क्या होते थे, पॉइंट। तो इस लाइन में x की जगह क्या रख दूंगा, -1, y की जगह क्या रख दूंगा, 1। ये हो गया 12 × -1 -5 × 1 + 82 अपॉन √ 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। हो गया। ये बन गया हमारे पास -12 - 5 + 82, कितना बचेगा, ये 65, और ये 144 + 25 169, और इसका रूट 13। ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया, 5। तो डिस्टेंस कितना आया हमारा, 5 यूनिट्स। यानी इस पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट्स है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस whose distance from the line x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट्स। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है। तो d कितना हो गया, 4। इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1। इसको सोल्व कर लेंगे, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। ये आ गई लाइन की इक्वेशन, आ गई 4x + 3y - 12। अब पॉइंट कहां पर था, x एक्सिस पर। x एक्सिस पे है तो यानी x की कुछ वैल्यू होगी, y 0 होगा, तो हमने पॉइंट मान लिया a0। तो यही था फार्मूला डिस्टेंस का। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4। पॉइंट रखो इसमें, x1 की जगह a, y की जगह 0 प्लस c यानी -12। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4a - 12 अपॉन √ 16 + 9 √ 25 यानी कि 5 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगी 4 14 4a - 12 का मॉडुलस अपॉन 5। 4a - 12 इज इक्वल टू 20। इस मॉडुलस को हटाएंगे तो इसके साथ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। तो 4a - 12 इज इक्वल टू +-20। तो एक बार प्लस के लिए सोल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के लिए। तो 4a - 12 इस साइड जाके प्लस हो जाना। तो 4a की वैल्यू 32, a की वैल्यू हो गई 8। ये -12 - 20 प्लस हो जाएगा, 4a = -8, a की वैल्यू होगी -8/4 यानी -2। दो वैल्यू आ गई। तो अब हमने पॉइंट क्या माना था, a0 माना था। तो x एक्सिस पे क्या तो -20 होगा या 80 होगा, जहां से उनका डिस्टेंस कितना आएगा, लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस 4 यूनिट्स आएगा। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का हमने फार्मूला पढ़ा ही था, ax + b1। अगर ये दोनों पैरेलल है तो c1 - c2 अपॉन में √a² + b²।
तो C1 की वैल्यू कितनी है, देखो A तो हो गया 15, B हो गया 8, C1 हो गया -34 और C2 हो गया 31। तो D हो गया -34 -31 का मॉडुलस अपॉन में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसके इक्वल -65 अपॉन √225 प्लस 64 289, जो किसका होता है 17 का। तो यानी कितना यूनिट हो गया दोनों बीच की लाइंस का पैरेलल का डिस्टेंस 65 अपॉन 17 यूनिट्स। तो केवल हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि दोनों पैरेलल लाइंस है तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट इसी का, L इंटू एक्स वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एंड एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। ये लाइन बनेगी एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए की वैल्यू एल, बी की भी एल, C1 पी और C2 माइनस आर। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का ये फार्मूला था। C1 की वैल्यू होगी P माइनस माइनस आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया P प्लस आर अपॉन √2 एल स्क्वायर, P प्लस आर अपॉन √2 एल यूनिट। सिंपल था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 3। ठीक है भाई, -2 3। एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इसके तो पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब ध्यान रखना, किसी भी लाइन के अगर पैरेलल है तो ये वाली वैल्यू तो सेम रहेंगी, केवल जो चेंज होगा वो ये C वाली वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, D वाली या कुछ भी जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होगी। तो हमने मान लिया कि इस लाइन के जो पैरेलल है वो इक्वेशन कौन सी होगी, 3x माइनस 4y प्लस C, क्योंकि ये दोनों सेम रहेंगी, केवल जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा। तो 3x माइनस 4y हो गया प्लस C जो इस लाइन के तो है पैरेलल और कहाँ से पास हो रही है, -2 3 से पास हो रही है। अब ये जो लाइन थी 2 3 से पास हो रही है तो इसको पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो यानी x और y की वैल्यू -2 और 3 रख दोगे इसमें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C की मिल जाएगी। तो ये हो गया 3 माइनस का 2 -4 3 प्लस C इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। अब C की वैल्यू 18 आ गई तो क्या कर दो, बस यहाँ पे पुट कर दो। तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0 कौन सी है, रिक्वायर्ड लाइन है जो इसके तो पैरेलल है और इससे क्या हो रही है, पास। बहुत सिंपल है। तो दूसरा अल्टरनेट मेथड भी है एक और, कौन सा, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसका पैरेलल है तो स्लोप वही रहेगा जो इस लाइन का होगा। इस लाइन का स्लोप पैरेलल है तो लाइन का स्लोप वही रहेगा और इसका पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये मेरे को सिंपल लगता है। ठीक है, सबसे आसान है, पैरेलल पूछी है तो ये वैल्यू सेम, केवल कांस्टेंट चेंज होनी है। कांस्टेंट निकाल लिख लेंगे C और वो कांस्टेंट कहाँ से मिल जाएगा, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है उसकी वैल्यू रख के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब इसके परपेंडिकुलर बतानी है और हैविंग x इंटरसेप्ट 3, यानी जिसका x इंटरसेप्ट कितना है 3, यानी पासिंग पॉइंट दे दिया, x इंटरसेप्ट दे रखा है 3, तो y कितना हो जाएगा 0, यानी किससे पास हो रही है 3 0 से। अब देखो यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर निकालनी है। अगर पैरेलल की बात करता तो ये हम सेम रख लेते, लेकिन परपेंडिकुलर पूछा तो इनके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और एक का साइन चेंज कर देना। x का कोफिशिएंट 1 है और -y7 का कोफिशिएंट है, हो गया -7 किसका कोफिशिएंट, y का, तो इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, यानी ये हो गया -7x और प्लस का y। तो एक साइन चेंज करना है, माइनस को प्लस बना लो और +1 था उसको -1 लिख लो, बात एक ही है। मैंने मान लिया इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर इसके है, तो ये जो -7 है इसको +7 बना के इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x, इसका कोफिशिएंट 1 था इसको y से कर दिया, प्लस C इक्वल टू 0 होगी।
7x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी इसके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए, प्लस c इसकी जगह को अगला कांस्टेंट। अब ये जो लाइन है किससे पास हो रही थी, 3 0 से, तो इसमें पुट कर दो x की जगह पर 3, y की जगह पर 0, तो c की वैल्यू मिल जानी है जैसे इससे पहले वाले में किया था। 21 प्लस सी होगी -21, इस -21 को इसमें पुट कर दो, तो 7x प्लस y -21 इक्वल टू 0 कौन सी होगी, रिक्वायर्ड लाइन होगी जो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है इसके परपेंडिकुलर, और कहां से पास हो रही है, x इंटरसेप्ट यानी 3 0 से पास हो रही है। ठीक है भाई, सिंपल है। तो अगर परपेंडिकुलर की बात करेगा तो इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज करके किसी एक का साइन चेंज कर देना है और वहां से ये नया c मिल जाएगा। ठीक है, पैरेलल की बात कर रहा है तो ये वैल्यू सेम रहेगी प्लस c, और वहां से जो पासिंग पॉइंट है वहां से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच के एंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, स्लोप्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकाल लो, ये होगी √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इसका स्लोप कितना हो गया, -√3। सेकेंड लाइन की इक्वेशन ये है, इसको फिर से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, √3y माइनस x प्लस 1, y की वैल्यू -1/√3 x प्लस 1/√3, तो स्लोप कितना आ गया, -1/√3 हो गया। अब दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला क्या था, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। tan थीटा m1 की वैल्यू -√3 माइनस m2 की वैल्यू -1/√3, 1 प्लस -√3 माइनस 1/√3, ये हो गया √3 माइनस माइनस प्लस 1/√3, इस √3 से ये √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये हो गया 2। इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 3 प्लस 1/√3, और वो नीचे चला जाके यानी 2√3, 3 माइनस 1 माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1/√3। अब इसका मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होती है, 30 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 पर। हो गया, ये था हमारा कौन सा, किसी भी लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। दोनों लाइंस का क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उनके बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं।